लेजिस्लेशन से हम कुछ और चीज ले रहे हैं। इधर देखिएगा, ये क्या अरेंजमेंट है? ये है, इस पूरे अरेंजमेंट को बोलते हैं सस्पेंशन गियर। सस्पेंशन गियर में क्या क्या होता है? ये सस्पेंशन गियर के कुछ क्वेश्चन आपको फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में। अब आपको सस्पेंशन गियर नहीं पता रहेगा तो दिक्कत रहेगा। देखिए सस्पेंशन गियर में क्या क्या था? रोप के पल, मेनली पर, डिटेचिंग हुक या जिसको सेफ्टी हुक बोलते हैं, बुल चेन, केज चेन, और इधर नीचे में केज या स्किप आपका लटका रहेगा। इसको सस्पेंशन गियर काहे बोलते हैं? ये सस्पेंड करके रखता, लटका के रखता है। किसको? केज को या स्किप को, या कोई अन्य आपका कन्वीनियंस है जो कि लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ मटेरियल या पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, किसके लिए? लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन आर मटेरियल के लिए केज, स्किप या बकेट या इस टाइप का और कोई भी साधन है, उसको लटकाने के लिए हम जो सिस्टम या अरेंजमेंट इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन गियर। क्या क्या हुआ? रोप के पल, ये वाइंडिंग रोप है। वाइंडिंग रोप कैसे जुड़ा रहेगा? रोप के पल से। रोप के पल जुड़ा रहेगा डिटेचिंग हुक या सेफ्टी हुक से। ये भी दो टाइप का होता है, बाद में देखेंगे। फिर बुल चेन, बुल चेन के बाद ट्रायंगुलर प्लेट, केज चेन और केज या स्किप जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये वो आपका सस्पेंशन गियर। इसका इस पूरे को सस्पेंशन गियर बोल रहे हैं। इसमें ये नहीं आप लोग बोलते हैं डिटेचिंग हुक है। अरे डिटेचिंग हुक इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सस्पेंशन गियर। ट्रायंगुलर प्लेट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सस्पेंशन गियर। केज चेन, बुल चेन, रोप केबल इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सस्पेंशन गियर। ठीक है, इसमें भी आपका ये जो डिटेचिंग हुक है, जिसको हम सेफ्टी हुक बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। ये सेफ्टी डिवाइसेस है, और ये सेफ्टी डिवाइस फेल हो जाए तो और एक सेफ्टी डिवाइसेस होता है, उसको दूसरे रेगुलेशन में देखेंगे। सस्पेंशन गियर का रेगुलेशन नंबर क्या है? 86। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 86 सस्पेंशन गियर। अब ये सेफ्टी हुक या डिटेचिंग हुक के बारे में हम अभी बात करेंगे, सब के बारे में बात करेंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्या क्वेश्चन है? नंबर 1, ऑल केज चेन्स, मतलब ये वाले केज चेन्स। ठीक है, ऑल केज चेन्स मतलब चेन भी हो गया, बुल चेन भी हो गया, सब। ऑल केज चेन्स एंड आर अदर पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर, एसजी मतलब सस्पेंशन गियर, शैल बी एग्जामिन वंस इन। ये मतलब कहने का क्या मतलब? इस पूरे सस्पेंशन गियर का एग्जामिनेशन कितने दिन में एक बार करते हैं? आपको ऑप्शन दे दिया, 30 डेज, 6 मंथ, 3 मंथ्स। आपको सर अब ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, हम बताएंगे बढ़िया से। डिटेचिंग बेल और प्लेट हैज टू बी एग्जामिन्ड। आपका ये डिटेचिंग बेल या प्लेट जो था, सेफ्टी हुक नहीं है। सेफ्टी हुक का नाम डिटेचिंग हुक, ये सेफ्टी हुक। डिटेचिंग बेल और प्लेट हेड गियर फ्रेम में होता है। कहां होता है? हेड गियर फ्रेम में होता है, लेकिन उसका रिलेशन है इस सेफ्टी हुक से, इसलिए सस्पेंशन गियर के रेगुलेशन में उसको भी डाल दिया। तो वो जो डिटेचिंग बेल या प्लेट है, उसको कितने दिन में एग्जामिनेशन करना है? देखिए कंफ्यूजन हो जाएगा। एवरी 30 डेज, एवरी 6 मंथ, एवरी 7 डेज। ठीक है, बताएंगे सर। एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेंशन गियर, फिर एग्जामिनेशन यहाँ तो होता है पहले में, तीसरे फिर आ गया एग्जामिनेशन सस्पेंशन गियर इन केस ऑफ सिंकिंग शाफ्ट। ये तो आपका वर्किंग शाफ्ट का हो गया। पहला वाला जो क्वेश्चन था वर्किंग शाफ्ट का, ये कौन सा? सिंकिंग शाफ्ट। शाफ्ट की जब खुदाई चल रही है, ठीक है, अब उसका ऑप्शन दे दिया एवरी 30 डेज, एवरी 6 मंथ, एवरी 7 डेज। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को हम लेंगे। रेगुलेशन 86 को हम बहुत बढ़िया से समझा देते तो ये सब निकल जाएगा, और पॉइंट कैसे याद रखना वो भी बताएंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल को, भरोसा रखिए। ठीक है, पहले इसके बारे में हल्का फुल्का समझ लीजिए। ये डिटेचिंग हुक या सेफ्टी हुक, इसका फंक्शन क्या है? ये सेफ्टी डिवाइस बताए, और ये भी फेल हो जाए तो और एक हेड गियर फ्रेम में एक और अरेंजमेंट रहता है, और इसका रिलेशन होता है इस डिटेचिंग बेल या डिटेचिंग प्लेट से। ठीक है,
इसका रिलेशन किससे रहेगा, डिटैचिंग बेल या प्लेट से। होता क्या है, ये जब ओवर वाइंड हो जाए, क्या हो जाए, ओवर वाइंड हो जाए। वाइंडिंग करना हमको, ओवर वाइंडिंग नहीं करना। ओवर वाइंडिंग मतलब क्या है, मेरा केज या स्किप या अदर कन्वीनियंस को कहां के रुकना चाहिए, पिट टॉप पर। लेकिन ये पिट टॉप के ऊपर चले जा रहा है। अब जब चले जा रहा है भैया तो क्या होगा, कहीं जाके टकराएगा ना, और जब टकराएगा तो क्या होगा, 1 सेकंड लगेगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अरेस्ट होना चाहिए ना केज को, केज या स्किप जो भी जिसमें मेरा मटेरियल आ रहा है या मेन वाइंडिंग के लिए यदि इस्तेमाल हुआ है वो केज, तो वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ना। चलिए पिट टॉप पर नहीं रुक पाया, ओवर वाइंड हो गया, मतलब वाइंडिंग जो होना चाहिए तो उससे अधिक हो गया, वो ज्यादा ऊपर उठ गया, तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। वो उसी को रोकने के लिए हम क्या सेफ्टी डिवाइस लगाते हैं, सेफ्टी हुक। हम बताएंगे कैसे काम करता है, पहले समझ लीजिए। क्या लगाते हैं हम, सेफ्टी हुक। क्या लगाते हैं, सेफ्टी हुक या डिटैचिंग हुक बोलते हैं। इसके भी 2 टाइप है, वो जब हम रेगुलर स्टूडेंट को बताएंगे तब बताएंगे वहां पे। आर्मर्ड सेफ्टी हुक है, किंग सेफ्टी टाइप है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। तो ये सेफ्टी हुक है, ये क्या करता है, ये केज या स्किप को हेड गियर में लटका देता है, और उसी समय ये जो वाइंडिंग रोप है इसको एक केबल के साथ छोड़ देता है कि जाओ भैया तुम जाओ, और केज को लटका दिया। मतलब क्या फंक्शन किया, कैसे करता वो बता रहे, कैसे करता ये, कैसे लटकाता वो बताएंगे बाद में, अभी बताएंगे। क्या बोलेंगे, इसका फंक्शन ऑफ सेफ्टी हुक क्या है, टू सस्पेंड द केज और स्कीप इन द हेड गियर and at the same time to release the winding rope along with rope cable to go over the pulley। रोपे ने खींच के ले जा रहा था तो रोपे को छोड़ के बोला भैया भाग जा, रोप को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया कि भैया वाइंडिंग पुली के ऊपर से आप हट एकदम चले जाइए, ऊपर गिर जाइए बाहर में, और केज को हेड गियर में लटका देता है। कौन, सेफ्टी हुक या डिटैचिंग हुक। तो कैसे लटकाता है, अपने आप नहीं ना होगा। हम बोले कि हेड गियर पे में डिटैचिंग बेल या डिटैचिंग प्लेट होता है, ये सेफ्टी हुक नहीं है। ये सेफ्टी हुक इन कनेक्शन विद सेफ्टी हुक इसका यूज है। ये डिटैचिंग बेल या प्लेट कुछ नहीं होता भैया, एक प्लेट रहता है और उसमें एक सर्कुलर ओपनिंग रहता है। ओपनिंग मतलब छेद रहता, होल रहता है, ठीक है। उसी का एग्जामिनेशन के लिए पूछा है, ठीक है, हम बताएंगे। और उसके एग्जामिनेशन में किस चीज पे ध्यान देते वो बताएंगे। वो डिटैचिंग बेल या डिटैचिंग प्लेट रहता है, लोहे का एक प्लेट रहता है और उसमें एक छेद रहता है। हम क्या बोले, ओवर वाइंड हो गया, मतलब पिट टॉप पे न रुक के एकदम सीधा ऊपर चले जा रहा है, हेड गियर पुली की तरफ बढ़ रहा है मेरा केज। अब बढ़ रहा है तो हेड गियर पुलिस टकराएगा तो 1 मिनट में सब टूट फूट हो जाएगा, गिर जाएगा पूरा, मेरा आदमी यदि बैठा है तो खत्म, ठीक है ना। वहां से टूट के केज नीचे गिरेगा तो कहां जाएगा, पीठ बॉटम में, ठीक है ना। तो इसको अरेस्ट करने के लिए ये डिटैचिंग बेल या प्लेट के सेंटर में एक कॉपर पिन लगाता है, जिसको सीयर पिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीयर पिन रहता है, वो कॉपर का बना रहता है, वो कॉपर पिन रहता है। जैसे ही ये ओवरवाइंड होना चालू हुआ, मतलब पिट टॉप के ऊपर गया, तो डिटैचिंग बेल में जाके क्या होगा, ये रोप और केबल तो निकलेगा, लेकिन ये क्या करेगा, उसमें जाके टक्कर कर देगा। ये डिटैचिंग जो हुक है या सेफ्टी हुक है, डिटैचिंग बेल या जिसको हम डिटैचिंग प्लेट बोलते हैं, उसमें जाकर टकरा जाएगा। टकरा जाएगा तो इसमें फिन रहते हैं, ये जो देख रहे होंगे आप, ये फिन रहते, ये फिन खुल जाएंगे, सीयर पिन टूटेगा। जैसे ही टक्कर होगा सीयर पिन टूटेगा, जैसे टूटेगा तो इसमें 4 प्लेट होता है, अभी समय नहीं है तो हम बताते। 4 प्लेट होता है, वो प्लेट में फिन रहते हैं, वो खुल जाएंगे और वो बेल प्लेट के ऊपर बैठ जाएंगे, ठीक है। बेल प्लेट पे बैठ जाएंगे तो ये बाकी अरेंजमेंट तो केज तो ये इसी से नहीं जुड़ा है, केज तो यहां पे रहेगा, केज यहां रहेगा, उसी से आपका ये केज चेन है, ट्रायंगुलर प्लेट है, बुल चेन है, सेफ्टी हुक है। तो सेफ्टी हुक ने क्या किया, लटका दिया किसको, केज को। इस टाइप से सेफ्टी हुक का फंक्शन है,
ठीक है। तो सस्पेंशन गियर का यदि एग्जामिनेशन आएगा, उसमें सब ट्यूब का भी एग्जामिनेशन आएगा कि नहीं, उसमें ट्रायंगुलर प्लेट का भी आएगा कि नहीं, कैच चेन का भी आएगा कि नहीं, बुल चेन का भी आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये सब चीज का आएगा, ठीक है, ये सब चीज का आएगा, रोप केपल का भी आएगा, सब चीज का आएगा। यदि एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेंशन गियर बोला तो सब चीज का आएगा। बेल प्लेट या डिटैचिंग बेल या डिटैचिंग प्लेट अलग चीज है, वो हेड गियर फ्रेम में होता है, उसका भी एग्जामिनेशन लेकिन इस रेगुलेशन में दिया है। तो ये हम पहले मिटा देते, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं, आपको क्वेश्चन बता दिए, हम इस रेगुलेशन को बहुत बढ़िया से समझा देते 3 मिनट में आप। हाँ, रेगुलेशन 86 सस्पेंशन गियर, ठीक है। सबसे पहला बात बोलता है कि ये जितने भी पार्ट्स है आपके रोप के पार्ट, डिटैचिंग हो, बुल चैन, ट्रायंगुलर प्लेट, कैच चेन, all these are the components or parts of the suspension gear. These parts should be or shall be approved by the DGMS or Chief Inspector of Mines. पहला बात बोलता है कि इसके जो भी पार्ट्स होंगे वो डीजीएमएस के द्वारा अप्रूव्ड रहना चाहिए, किसके, सस्पेंशन गियर के, ठीक। दूसरा बात याद रखिएगा, ऐसा शॉर्ट में लिखेगा, फर्स्ट क्लास से 10 वाले एक एक लाइन में लिख के रखिएगा, लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर। ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसको सस्पेंशन गियर बोला, इसका लाइफ कितना होता है, हम लोग के टाइम पे अलग था बाबू, वो वाला मत पढ़ लेना, ठीक है, 2017 में चेंज कर दिया, ठीक है। लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर नॉट मोर देन 6 इयर्स, कितना है बाबू, 6 साल, 6 साल। हम बताए थे पांडव 5 नहीं 6 थे, याद रखिएगा, और एक जगह कहीं बताए थे, ठीक है। लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर नॉट मोर देन 6 इयर्स, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द सस्पेंशन गियर टू बी रिन्यूड आफ्टर ए पीरियड ऑफ सर्विस नॉट मोर देन 6 इयर्स। इसका यह मतलब हुआ कि उसका हम यूज किए सर्विस लिए, उस सर्विस के 6 साल के पहले में के अंदर, मतलब 6 साल के बाद नहीं, 6 साल के अंदर क्या करना है आपको, इस पूरे सस्पेंशन गियर के पार्ट को बदल देना है, हटा देना है, ठीक है। दूसरा बोलता फैक्ट ऑफ सेफ्टी ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन गियर। यहां जो पार्ट्स लगे हैं आपके, बुल चैन, कैच चेन, ट्रायंगुलर प्लेट, डिटैचिंग ट्यूब है, रोप केबल, ये जो पार्ट्स है इसके या कंपोनेंट्स है, इनका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होना चाहिए। कहने का मतलब पूरा सिस्टम ना मिलकर सस्पेंशन गियर का यदि कोई पूछ ले कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा, या पार्ट्स या कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन गियर का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहेगा, तो इन जनरल बोलता है 10, कितना बोलता है, नॉट लेस देन 10, नॉट लेस देन 10, ठीक है, नॉट लेस देन 10। आपका वाइंडिंग रोप का भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉट लेस देन 10 बताएंगे कभी, तो ख्याल रखिएगा, ये हो गया। लेकिन इसमें एक और शर्त दिया है, क्या दिया, थ्रेडेड ज्वाइंट शैल बी अवॉइडेड, जहां तक हो सके थ्रेडेड ज्वाइंट नहीं करना है, तो वो कहीं स्लिप हो गया, टूट गया, बोल्ट दिक्कत हो जाएगा, तो थ्रेडेड ज्वाइंट नहीं यूज करना। लेकिन जहां पे थ्रेडेड ज्वाइंट अनअवॉइडेबल है, नहीं मतलब वहां वही उसी से काम होगा, तब क्या बोला, उस केस में जहां पे थ्रेडेड जॉइंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन गियर शैल नॉट बी लेस देन 15, कितना है बाबू, 15 से कम नहीं होना चाहिए। दिख रहा है ना जी, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है जी, अदरवाइज और बढ़िया से वीडियो बनाते, और हम सुबह 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, शाम आते हैं और रात के 11 बजे तक सिर्फ फोने में बात करते हैं, तो ये रिपोर्ट लो, वो रिपोर्ट लो, उसको बात करो, ठीक है। रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच जो समय बचता है, उसमें कुछ समय सोते हैं, कुछ समय पढ़ते हैं, और आप लोग के लिए ये सब मटेरियल प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समय का बहुत अभाव, और मेरा चैनल को 4 महीने हुआ है, उसके चलते भी आप लोग को हम बहुत सारी चीज नहीं दे पाए, ठीक है, वो बात की बात है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ सस्पेंशन गियर इन जनरल
10 से कम नहीं रहेगा। लेकिन यदि थ्रेडेड ज्वाइंट्स यदि आपने यूज कर दिया है तो पहली बात तो अवॉइड करना है। यदि कहीं अनअवॉइडेबल है तो उस केस में जो सस्पेंशन गियर है उसके पार्ट्स के का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 15 से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन 15। ठीक। एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेंशन गियर, एसजी लिखा मतलब सस्पेंशन गियर। अब यहाँ पे दो चीज हम लिए, वर्किंग शाफ्ट एक सिंकिंग शाफ्ट, यानी कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे पॉइंट कहीं आपको रेगुलेशन के बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखने के लिए हम बता रहे हैं। एग्जामिनेशन ऑफ सस्पेंशन गियर, वो भी कौन सा शाफ्ट के लिए? वर्किंग शाफ्ट के लिए, जिसमें माइंस चल रहा है वो वाला शाफ्ट। ठीक है, इसमें क्या बोलता है, 6 महीना में एक बार करना है। कितना दिन में करना है? 6 महीना में एक बार करना है। किसका किसका करना है? अरे ये सब का करना है भैया। आपका चालू क्या होगा? ऑल केज चेन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर इंक्लूडिंग डिटेचिंग हुक भी बोलता है। अब डिटेचिंग हुक भी रहा भैया, नहीं भी लिखता तो भी बात वही हो गया, ऑल पार्ट्स में लिख देने से वही बात है। ये डिटेचिंग हुक भी इसमें 7 महीना है। तो ये पूरे पार्ट्स का, केज चेन है, ट्रायंगुलर प्लेट है, डिटेचिंग मतलब सभी पार्ट्स का एग्जामिनेशन करना है। कितने दिन में करना है? 6 महीना में करना है। कितने दिन में करना है बाबू? 6 मंथ में एक बार, वंस इन एवरी 6 मंथ। ये पूरे पार्ट्स का एग्जामिनेशन कितने दिन में करना है? 6 महीना में एक बार। कैसे करना है और काहे के लिए करना है, ये दो चीजें वो भी रेगुलेशन में दिए। कैसे करना है? सबको अलग अलग खोल लेना है। अंग्रेजी में लिखा होगा टेकन अपार्ट, क्लीन एंड एग्जामिन वंस इन एवरी 6 मंथ, ऐसा लिखा हो। तो सबको खोल लेना है, अलग अलग कर लेना है पार्ट्स को। ये पूरा जुड़ा देता है, अलग अलग कर लिए। उसके बाद उसको साफ कर लेना है और हर 6 महीना में उसका एक बार जांच करना है। लेकिन कौन चीज के लिए जांच कीजिएगा? देखिए, अरे भाई ये मेटल से ना बना है, तो मेटल बना है तो रस्ट हो सकता है, क्रैक हो सकता है, इसमें वियर एंड टियर हो सकता है, घिसाव हो सकता है। और घिसा पिटा कोई यूज कर रहा है, कोई एक अलग पार्ट टूट गया तो बाकी 2 को और तोड़ देगा। जब तोड़ देगा तो केज कहां चल जाएगा? रसातल में, पिट बॉटम में। ठीक है, तो काहे के लिए चेक करेंगे? रस्ट के लिए, क्रैक्स के लिए, कहीं कोई पार्ट्स में क्रैक्स तो, फाइन क्रैक्स तो नहीं है, क्रैक्स तो नहीं है, और वियर एंड टियर तो नहीं है। यही 4 चीज होता है, 3 चीजें। वियर एंड टियर तो एक साथ हो गया। वियर एंड टियर, रस्ट और क्रैक्स के लिए हर 6 महीना में एक बार सबको अलग अलग खोल देना है, साफ कर लेना है और देखना है बढ़िया से। और जांच कौन करेगा? इंजीनियर और अदर कॉम्पिटेंट पर्सन अपॉइंटेड बाय द इंजीनियर। ठीक है, ये 6 महीने में एक बार। अब एग्जामिनेशन सिंकिंग सस्पेंशन गियर मतलब ये पूरे अरेंजमेंट का। हाँ, सस्पेंशन गियर इन सिंकिंग शाफ्ट में हर 7 दिन में एक बार करना है। कितने दिन में? सिंकिंग शाफ्ट में हर 7 दिन में, इन एवरी 7 डेज, हर 7 दिन में। और यही गलती कर देगा बच्चा लोग। सिंकिंग शाफ्ट में कितना दिन बोला बाबू? 7 दिन में एक बार। और ऐसे एग्जामिनेशन के दौरान जो कॉपर सीयर पिन होता है, उस सीयर पिन को रिप्लेस कर देना बाय ए न्यू वन। एक नया पिन के द्वारा वो सीयर पिन को हटा देना है, रिप्लेस कर देना, हटा देना। उसके बाद दूसरे लगा देना, उसको रिप्लेस बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, हो गया। एग्जामिनेशन डिटेचिंग बेल और डिटेचिंग प्लेट, ये सेफ्टी हुक नहीं है बाबू। सेफ्टी हुक को तो डिटेचिंग हुक या सेफ्टी हुक को बोलते हैं। ये हेड गियर में लगा रहता है, ये सस्पेंशन गियर का पार्ट्स नहीं है। ये हेड गियर फ्रेम जो होता है, जो हेड गियर रहता है आपका, उसमें लगा रहता है। ठीक है, और बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चा लोग इसी में। ठीक है, आपका ये नहीं बोला कि सब सेफ्टी हुक का एग्जामिनेशन बताइए, तो 6 महीना में एक बार हुआ ना। अरे ये डिटेचिंग बेल या डिटेचिंग प्लेट है। ठीक है, ये अलग चीज है। ये प्लेट है तो सिंपल कुछ नहीं रहता है, एक प्लेट रहता है, उसमें एक सर्कुलर ओपनिंग रहता है, होल रहता है। अब क्या करना है? इस डिटेचिंग बेल या प्लेट का हर महीना, कितने दिन में जी? एवरी 30 डेज। बाबू आ रहा समझ वहां से? एवरी 30 डेज, हर वंस इन एवरी 30, हर 30 दिन में एक बार डिटेचिंग बेल या प्लेट का एग्जामिनेशन करना। लेकिन क्या करेंगे और क्या चीज का करेंगे? हम क्या होता है, एक सर्कुलर ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग होता है,
वो ओपनिंग का डायमीटर को चेक करना है, ओपनिंग के डायमीटर को चेक करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ये आपका ये तो मान लो बहुत बड़ा हो गया है, उसका जो होल है वो बड़ा हो गया, आपका सेफ्टी हुक के साथ सीधा ऊपर चले जाएगा केज, और जाके केज टकराएगा तो क्या होगा, खत्म। तो वो उसका साइज निर्धारित साइज ना है, उस निर्धारित साइज से बढ़ तो नहीं गई थी, बढ़ गया तो हटा देंगे उसको, क्योंकि वो टक्कर होना चाहिए किसके साथ, आपका सेफ्टी हुक के। जब ना उसका सेफ्टी हुक का सियर पिन जिसको कपर से बना होता है वो टूटेगा तब फिर खुलेगा किसका, सेफ्टी हुक का, और जब खुलेगा तब ना वो बेल प्लेट के ऊपर जाके बैठेगा। तो इसका जो ओपनिंग है उसका डायमीटर को चेक करते हैं बाय कैलिपर और गेज। कैसे करेंगे, ये बहुत सेफ्टी वाली बात है, तो कैलिपर या कोई गेज से जो एक्यूरेट मेजरमेंट दे उससे उसके ओपनिंग की जांच करेंगे। और कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में एक बार करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और 2017 में इतना ही है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव वाला इतना ही। 2017 में एक और प्रोविजन बढ़ा दिया कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है इसके वाइटल पार्ट्स का, सस्पेंशन गियर के वाइटल पार्ट्स का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना है। ठीक है, और रेगुलर इंटरवल पे करना है। वो आप लोग को फर्स्ट क्लास में नहीं पूछेगा, सिर्फ जानकारी के लिए रखिए। तो बहुत बड़ा नहीं, एक बार समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा तो बहुत काम आएगा आपको, ऐसे भी काम आएगा एग्जामिनेशन के अलावा।